और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि रोमियो स्क्वाड का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का, और उसको लेकर उन्होंने गंभीरता महिला सुरक्षा को लेकर जाहिर की और यह भी कहा कि सपा ने ही इसका विरोध किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया था। सीएम योगी ने सपा पर सीधे सीधे निशाना साधा है। एंटी रोमियो स्क्वाड का सपा ने विरोध किया था, ये योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर जहां कार्रवाई चल रही है कहा है, और ये भी कहा है कि महिला अपराध में सपा के लोगों का ज्यादा कनेक्शन रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की। और सीधे ग्राउंड जीरो चलेंगे। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, बड़ा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी पर अपराध और अपराधियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा हमलावर हैं। उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी किस तरह का अपराध था, जंगल राज था, किस तरह का उनको बढ़ावा मिलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह सब नहीं होने वाला है। जिस तरह से धर्मांतरण का कानून टेबल हुआ है, यानी कि कल इस विधेयक को लाया गया है, आज इस पर चर्चा होगी, संभवतः आज ये 2-4 घंटों में यह बिल पास हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इधर पूर्ण बहुमत की है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो ये विधेयक है, जो संशोधित विधेयक आ रहा है, ये पास होगा। इसमें कड़े कानून बनाए गए हैं, कड़ा इसमें जुर्माना दिया गया। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा का बयान आया था, खुलेआम धर्मांतरण करने की उन्होंने तारीख बताई थी और प्रशासन शासन के लिए एक चुनौती उन्होंने पेश कर दिया था। हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन इस तरह का जब ये धर्मांतरण जब कानून जब लागू होगा सख्ती के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसे लोग इसी कानून के गिरफ्त में आएंगे और धर्मांतरण चोरी चोरी ना हो सके। लोग नाम बदलकर, भेष बदलकर, अपना रूप बदल करके जिस तरह से ठगी करते हैं महिलाओं के साथ और अपराध करते हैं, साथ ही चोरी लोगों को धर्मांतरण का भी शिकार लगातार बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे में यह जो कानून है कहीं न कहीं संरक्षण करेगा कि जो लोग धर्मांतरण में बढ़ चढ़ के आगे जा रहे हैं वह उधर न जाएं, और कहीं न कहीं यह जो कानून है उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, यानी जो सरकार चाह रही है उसके लिए भी यह ठीक रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं। और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला यहां पर किया है और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। आगे हम आपको दिखाएंगे गिरफ्त में दरिंदा। तो चलिए अब आपको बताते हैं नवी मुंबई की रहने वाली यशश्री की हत्या से पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। वो दरिंदा दाऊद जिसने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उससे साफ हो जाता है, कड़ियां जब जुड़ती हैं कि कैसे इस दाऊद ने यशश्री को मारने के लिए प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी को तैयार किया था। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यशश्री की हत्या का सबसे बड़ा सबूत, सीसीटीवी में कैद हुआ यशश्री का कातिल दाऊद शेख। पहले पीछा किया, यशश्री की हत्या की और फिर हुआ फरार।
यशरी की हत्या से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत अब सामने आ चुका है। सामने आ चुका है कि दरिंदा दाऊद पहले से ही यशरी को मारने की फिराक में था और उसका पीछा कर रहा था। सामने आ चुका है वो सीसीटीवी फुटेज जिससे दरिंदे दाऊद के इरादे और यशरी हत्याकांड की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सबसे पहले आपको 2 सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिससे आपको साफ हो जाएगा कि कैसे दाऊद ने उरण की रहने वाली यशरी को मौत के घाट उतार दिया। दिन 25 जुलाई, समय 2:14। सबसे पहले 25 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिसमें दोपहर 2:14 पर यशरी सीसीटीवी में कैद हुई। काले कपड़ों में यशरी छाता लेकर सड़क पर पैदल जाती दिख रही है। 25 जुलाई, समय 2:22। अब इस दूसरे सीसीटीवी फुटेज को देखिए। यशरी के जाने के 8 मिनट बाद दरिंदा दाऊद उसी जगह उसी सीसीटीवी में कैद हुआ। यहाँ से यशरी 8 मिनट पहले ही निकली थी। कंधे पर बैग लेकर तेजी से चलता हुआ दाऊद उसी डायरेक्शन में गया जहां यशरी गई थी। इन दोनों सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद साफ है कि दरिंदा दाऊद शेख कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में ही था। यशरी की हत्या का पूरा प्लान बनाकर आया था जिसके लिए पहले दरिंदे दाऊद शेख ने यशरी शिंदे का पीछा किया और फिर उसके साथ हैवानियत करके बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 25 जुलाई को यशरी अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है। उसी दिन यशरी लापता हो गई जिसके बाद परेशान शिंदे परिवार थाने पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो 27 जुलाई को यशरी शिंदे का शव शत-विशत हालत में रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला। सर वो घर से गई उसके सहेली को मिलने के बाद, उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आई। 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके फ़ोन किया था। मिसिंग में मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने ऐसा कॉल उसके फ्रेंड को किया था। दरिंदे दाऊद ने यशरी शिंदे के साथ हत्या से पहले कितनी हैवानियत की, कितनी बेरहमी से दरिंदे दाऊद ने यशरी की हत्या की, ये सामने आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो रोंगटे खड़े करने वाली है। पीएम रिपोर्ट से पता चलता है कि यशरी को बुरी तरह से पीटा गया, यशरी की हड्डियां तोड़ दी गई, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया गया, धारदार हथियार से कई बार उसे मारा गया, जिससे साफ हो गया है कि दरिंदा दाऊद यशरी से बहुत नफरत करता था, इसीलिए उसने यशरी को टॉर्चर करके मारा। हालांकि दाऊद शेख पर अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है। दरिंदा दाऊद अब पुलिस की हिरासत में है जिसे नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक के शाहपुर से गिरफ्तार किया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद भी एक सवाल सबके मन को कचोट रहा है कि आखिर दाऊद शेख ने क्यों 20 साल की यशरी से इतनी हैवानियत की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दाऊद की तलाश तेजी से चल रही थी और दाऊद को कर्नाटक के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बड़ी खबर यह है कि दाऊद ने इस पूरे घटनाक्रम को कबूल लिया। उसने माना है कि उसने यशरी की नृशंस हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दाऊद शेख ने यशरी की हत्या की बात कबूली है। मुंबई से ये जो पूरा मामला सामने है, जिस तरह से मौत के घाट उतारा यशरी को, वो हैरान करने, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर थी। और पूछताछ में फरार चल रहा था, कर्नाटक के शाहपुर से इसे पकड़ा गया है दाऊद को, और इसने अब पूछताछ में स्वीकारा है, हत्या की बात स्वीकारी, हत्या की बात कबूल कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से दाऊद ने अपना गुनाह कबूल लिया है। आके देखेंगे वायनाड में प्रलय। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा ये लैंडस्लाइड में बढ़ गया है। लैंडस्लाइड से अब तक अगर कुल मिला के बात करें तो 43 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। भारी तबाही वायनाड में देखने को मिली है। वायनाड में लैंडस्लाइड हुई, को एड्रेस करना का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं।
स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे। मैं ब्रिटास जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम जिस जगह पर बैठे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता, हमें we have to translate it to in action, and if there is any suggestion that we have to